Hello everyone. Good morning dear students. Today we learn exercise 5.3 of NCERT 10th class. In our last lecture, we learned that how we find the sum of nth term of an AP. I explain in detail कि किसी भी AP के अंदर जो n टर्म्स हैं उनका सम आप कैसे निकाल सकते हो वो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। अब हम उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे और हम अपना 5.3 एक्सरसाइज का फोर्थ सम करते हैं। तो क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है आपकी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब कुल कितने पद ऑफ द एपी। आपके पास एक एपी दी हुई है और इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है 9, सेकंड टर्म है 17। अब इस एपी के आपको कितने पद चाहिए, आगे क्या दिया है, मस्ट बी टेकन टू गिव, यानी आपको इस एपी के कितने पद लेने चाहिए टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी इस एपी के आप कितने पदों को जोड़ोगे कि उनको जोड़ने पर उनका जो सम है वो 636 आएगा, 636 आएगा। सिंपल, यानी हमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या करनी इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू 9, डी निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 17 में से 9 को माइनस करोगे 8, और उसके बाद आपको दिया हुआ सम को किससे डिनोट करते हैं हम, एस से, और सम कितना दिया हुआ है 636। अब हमें ये नहीं पता ये जो सम है वो कितने टर्म्स का है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, Sn मान लेते हैं, यानी ये जो सम है हमारा वो n टर्म्स का है। तो आगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर किसी भी एपी के जो टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लर्न कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। तो देखो Sn, यहाँ पर Sn है, Sn की वैल्यू कितनी 636, तो वैल्यू को पुट करेंगे 636 n डिवाइड बाय 2, 2a, a की वैल्यू क्या आपके पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपके पास है 8। सोल्व करेंगे तो ये इस तरफ डिवाइड में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 6 12 n 18 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8। सोल्व करेंगे आगे 1264 इज इक्वल टू n इंटू, इसको सोल्व कर लेंगे 8n, 18 में से 8 को माइनस करेंगे प्लस का 10, तो आपका आगे आ जाएगा 1264 इज इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 10n। अब ये आपकी इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, यानी डिवाइड both sides by 2, we get, दोनों आपके पास इस n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1264, n के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, n की n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8 आपका सिम n स्क्वायर, 10 से n की मल्टीप्लाई करोगे 10n। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को देखो, 2 यहां से भी कॉमन है, यहां से भी कॉमन है और यहां से भी, तो हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स
बाई 2 वी गेट, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 636, यहाँ पर डिवाइड करोगे 4n² और यहाँ पर आपका 5n। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो 4n² प्लस 5n, ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और अब इस तरफ क्या बच जाएगा, इक्वल की तरफ, ये टर्म थी ये यहाँ से आ गई तो इस तरफ तो कुछ नहीं बचा तो इक्वल। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 4n² प्लस 5n माइनस 636, और हमने लास्ट जो चैप्टर हमारे पढ़े हैं, 4th चैप्टर 3rd चैप्टर, उनके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है। इस क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, इसके फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टर हम कैसे करते हैं, हम फर्स्ट टर्म और ये जो टर्म है इन दोनों की आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 4 की और 63 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई आपकी आएगी, और हम जो मिडल में जो टर्म है इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो हमें ऐसी कोई टर्म सोचनी है, ऐसी दो संख्याएं लेके आनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई 636 मल्टीप्लाई 4n², इसके इक्वल आए, और जब उसको हम ऐड करें तो वो क्या आए आपका 5n आए। अब एक बार इस वेरिएबल टर्म को छोड़ देते हैं, अगर इसको भूल जाते हैं तो ऐसी कोई टर्म सोचो जिनकी मल्टीप्लाई तो ये आए और उनका जोड़ ही आए। तो इस केस के अंदर इनके जो फैक्टर आते हैं वो आते हैं 53 और 48। अब आपको जो 5 है वो पॉजिटिव चाहिए, तो जो बड़ी जो संख्या उसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और छोटी क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखो, यहां से n कॉमन है, यहां से भी n कॉमन है, तो n को बाहर ले लेते हैं तो क्या बचाएगा 4n से इसको डिवाइड करोगे n प्लस 53 माइनस, यहां से कॉमन देखो क्या है, यहां से आपका n है तो यहां पर n ही है, 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे 4n माइनस 50, अगर तो माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 53। जब आप कभी भी फैक्टराइज करते हो तो ये दोनों फैक्टर आपके हमेशा क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों आपके सेम आते हैं तो आपके फैक्टर करेक्ट है, अदरवाइज आपने कहीं पर गलती की है। तो इसको लिख लेते हैं, एक हो जाएगा आपका 4n प्लस 53 और सेकंड हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, आइदर 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n माइनस 53 और n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 53 डिवाइड बाई 4। यहां से सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। और हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर क्या सीखा है, जो n है वो क्या आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या आती है 12। और अब इस n की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट करो Sn के अंदर तो s और n की जगह पे क्या आ गया 12 आपका, और 12 किसके इक्वल आ गया 636। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 12। यानी इस एपी के अगर आप 12 टर्म को ऐड करोगे तो उनका सम कितना आएगा आपका 636 आएगा। आप अपने आंसर की वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह पे 12 पुट कीजिए, 12 डिवाइड बाई 2 और बाकी सब वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा 636। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो साथ के साथ लिखेंगे गिवन दैट, तो क्या दिया हुआ फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं 5, द लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं 45 एंड द सम इज 400। आपको ये दिया हुआ है एंड सम S दिया हुआ है वो कितना है 400 है। अब ये आपको ये नहीं पता ये जो सम है वो कितनी टर्म्स का 400 है, तो हम क्या मान लेते हैं इसको Sn। तो आगे क्या कहा है n कॉमन डिफरेंस सोल्व करना है, तो सेम पहले की तरह वी नो दैट
दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दी हुई है तो हम फॉर्मूला लगाए अप्लाई करेंगे a प्लस l वाला। Sn की वैल्यू क्या है 400, n/2, a की वैल्यू आपकी 5 प्लस 45, फिफ्टी है, 5 से इसको कैंसिल कर दोगे 16, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 16 आ गया। अब n की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो s n की जगह पे 16 इक्वल टू 400, यानी AP जिसकी फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 45, अगर इस AP के 16 टर्म को हम ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा 400। अब हमें निकालना कॉमन डिफरेंस भी, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 45, इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब हमें d की तो वैल्यू ही निकालनी है, n की वैल्यू, अब हमें देखो यहाँ पर पता था s16 इज इक्वल टू 400, यानी जो 16 टर्म को जोड़ेंगे तो उन्हीं का सम 400 आएगा। a आपका है 5, 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, सोल्व कर देंगे 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, डी की वैल्यू निकाले 40 डिवाइड बाई 5, डी आ जाएगा, कैंसिल करें आप 3 8 बाई 3। तो ऐसे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, साथ के साथ लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 17, a इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म यानी l, या इसको l की बजाय आप an भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म आपका क्या है 350, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। इसने बोला भी एक एपी आपके पास है जिसका जो पहला पद है वो 17 है और उसका जो अंतिम पद है जो लास्ट टर्म है वो क्या है 350 है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता जो 350 है वो कौन से नंबर पे है, अब ये तो पता चल गया अभी पहले नंबर पे तो 17 है फर्स्ट टर्म, अब ये 350 ये 10वें नंबर पे या 20वें नंबर पे है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका यूज करके यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखो a भी आपके पास और d भी है, तो हम क्या लिखते हैं an is equal to 350, a plus n minus 1 into d is equal to 350, a की वैल्यू आपकी 17, n minus 1 into d की वैल्यू 9, 350, तो n minus 1 into d is equal to 350 minus 17, n minus 1 into d, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 333, n minus 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9, इससे 333, अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 37, n की वैल्यू निकालते हैं 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। तो इसके अंदर आपसे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो कुल कितनी टर्म्स होगी आपके पास 38। आगे क्या पूछा है एंड व्हाट इज देयर सम, तो आपने इस एपी की जो 38 टर्म है सम के लिए हम क्या लिखते हैं s, और कितनी टर्म्स का निकालना है 38 का, तो 38 टर्म का हम क्या करेंगे इसके अंदर सम निकालेंगे, तो क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l, तो 38 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या आपके पास 17 प्लस 350, इससे इसको कैंसिल कर देंगे 19 s 38 इक्वल टू 19, ऐड कर देंगे 7 6, अब इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें किसी एपी के प्रथम 22 पदों का जोड़ ज्ञात करना है इन विच d is equal to 7
एंड 22nd टर्म यानी जो 22वां पद है वो आपको क्या दिया 149। तो जो गिवन है उसको लिखेंगे पहले, गिवन है 122 149 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 7। आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। ऐसे निकालना आपने 22 पदों का। तो ऐसे निकालने का आपका जो फॉर्मूला वो क्या है, n डिवाइड बाई 2 इंटू, अब देखो जो 22वां पद आपका दिया हुआ है यानी आपकी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म और a ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट जब तक आपके पास a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास नहीं होगी तब तक आप क्या है इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। a 22 इज इक्वल टू 149, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d इक्वल टू 149, a प्लस 21 और कॉमन डिफरेंस कितना आपका 7 149, a की वैल्यू निकालेंगे 149 और इनकी माइनस 147, a इज इक्वल टू 2। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 2, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाई 2 इंटू a 2 प्लस 149, कैंसिल करेंगे 11, s22 आ गया आपका 11 मल्टीप्लाई इनको सोल्व 151, s22 इज इक्वल टू 1161। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको क्या फाइंड करना है, S51 आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म आपको दी हुई है एंड थर्ड टर्म इज आर 14 एंड 18। तो सेकंड टर्म आपकी है 14 और आपका जो थर्ड टर्म है वो क्या आपका 18। अब आपको 51 टर्म्स का सम निकालना है और जब हम सम निकालते हैं तो सम के लिए जो आपका फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप S51 निकालते हो तो इसको के लिए चाहिए आपको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी आपको फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी ना ही तो आपको फर्स्ट टर्म दी हुई ना ही कॉमन डिफरेंस, बट आपको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये दो चीजें दी हुई है। तो हम इन दोनों को सोल्व करके क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगी आपकी सेकंड टर्म। आपने लास्ट क्लासेस के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर एलिमिनेशन मेथड सीखा है। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर। और जब आप घटाएंगे तो आपके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। -2d से d को घटाओगे तो क्या आ जाएगा -d और 18 से 14 को -4, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यानी आपका कॉमन डिफरेंस 4 है। अब कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आई है इसको फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रखते हैं। पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, कॉमन डिफरेंस भी है a की वैल्यू भी है तो फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 10 प्लस 51 माइनस 1, b की वैल्यू आपकी क्या है 4, 51 बाई 2 20, सोल्व करेंगे 50 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो 51 डिवाइड बाई 220, कैंसिल कर देंगे 110। तो S51 आपका क्या आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई 110, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हमारा
if the sum of first 7 term of an AP is 49। आपके पास एक AP दी हुई है और उस AP के प्रथम 7 पदों का जोड़ 49 है, यानी S7 is equal to 49 and that of 17 term is 289। और उसी AP के प्रथम जो 17 पद है, 17 जो टर्म है, उनका जो सम है वो है 289। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। दो एपी आपके हैं, पहले 7 पदों को जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आता है 49 49, और 17 पदों को जोड़ेंगे तो 289। अब इस एपी के हमें एन टर्म्स यानी हमें एसएन निकालना है। देखो इसने पूछा है एसएन निकाल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और एन टर्म्स निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम क्या करते हैं a और d की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। तो देखो यहां से सोल्व करें S7 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 49। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, 2 डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों और 2 से भाग करने पर या 2 कॉमन लेने पर a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड को सोल्व करते हैं 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू d इक्वल टू 289। 17 से कैंसिल कर देंगे 17, 2 डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 34 डिवाइड बाई 2 a प्लस 8d इक्वल टू 70। अब फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये, सेकंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 70। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा है, जो आपका वेरिएबल है उनकी कोफिशिएंट की वैल्यू को इक्वल करना है। बट यहाँ पर वेरिएबल आपका जो है a है और इसके कोफिशिएंट की वैल्यू जो ऑलरेडी क्या है इक्वल है, तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैंसिल -5d इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 आ जाएगी। अब d की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6। a की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास d की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें इस क्वेश्चन के अंदर n टर्म्स का जोड़ निकालना है, तो जो n की वैल्यू है वो हमारी वो एज इट इज क्या रहेगी n ही रहेगी। तो सोल्व करेंगे Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2। a की वैल्यू क्या है 1, n-1, d की वैल्यू आपके पास क्या है 2, n डिवाइड बाई 2। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जब हम सोल्व करेंगे आपका n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब n की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो अगर आपके पास ऐसी कोई एपी है जिस एपी के पहले जो 7 पद है उनको जोड़े तो उनका सम आता है 49, और उसी एपी के अगर 17 पदों को जोड़ो तो उनका जोड़ आता है 289। तो ऐसी एपी के अगर हम n टर्म्स तक सम फाइंड आउट करते हैं तो वो Sn क्या आएगा आपका n स्क्वायर।